Now, may I invite and welcome Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari ji. महाराष्ट्र के गवर्नर पद लिए हैं 2019 को सितंबर में। सर आते हैं एक वास्ट पब्लिक सर्विस के एक्सपीरियंस लेके, एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक जननायक, जनता का लीडर हैं। इससे पर सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के 2001-2 में। इससे पहले सर कॉलेज के लेक्चरर रहे। एक बहुत अच्छे सर का मीडिया से बहुत अच्छा ताल्लुक है और ख़ुद भी एक फाउंडर और मैनेजिंग एडिटर रहे हैं पर्वत पीयूष नाम के एक वीकली पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के। सर जब भी जहाँ पे भी रहें, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एनर्जी मिनिस्टर के तौर पे उत्तराखंड में हो, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे तहरी डैम के कोलैप्स में काफ़ी रिहेबिलिटेशन में सर काम किए। हमेशा सर का लगाव ग्रास रूट से रहा है, ख़ास करके उत्तराखंड के जनता के लिए हैं। सर इससे पहले गोवा में कुछ क्षण के लिए हमारे ऑनरेबल गवर्नर रहे। सिंस कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, सर हैज ब्रॉट लॉट ऑफ डायनामिज्म इन द institution of governor's office in Maharashtra and transformed Raj Bhavan into a Lok Bhavan. As Chancellor of 22 public universities of Maharashtra, sir has personally visited many of the universities and interacted with teachers, students, and addressed their convocations. At his instance, the university took several initiatives for helping the society during the critical COVID crisis. Governor has visited nearly 30 out of 35 districts, and by now I think sir has visited almost all districts of Maharashtra. So sir, आपसे गुजारिश है काइंडली हमारे इस प्रोग्राम की इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर करें। पॉलिसी टाइम्स की ओर से आज के इस सेमिनार में मेकिंग लर्नर्स लोकली कॉम्पिटेंट, स्किल्ड एंड फ्यूचर इस विषय पर आयोजित सेमिनार में सेमिनार के चेयरमैन, सेमिनार के प्रतिभागी, मूल रूप से सेमिनार के हमारे जो फाउंडर हैं श्रीमान अकरम हक जी, इस सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रोमिनेंट वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, टीचर्स और मित्रों, अच्छा है कि हमारे इंडिया एजुकेशन पॉलिसी टाइम्स ने एक नया वर्ड, एक yes coined a new word, that is globally. So local plus global, that is globally. और इस अच्छे शब्द के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। वस्तुतः अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। 21st century is very important for this world, maybe for the universe, because our reach has been become from this earth to moon and to Mars and other stars. और ऐसे में आज हम भारत में कहाँ हैं, क्या है, वो डाटा अभी आपके पढ़ रहे थे, और भी ऐसे डाटा आप लोग प्रस्तुत करेंगे। यू हैव गॉट इनफ डाटा। लेकिन जो मेरा एक आग्रह रहता है, इफ यू आर नॉट लोकली कॉम्पिटेंट, यू कैन बिकम ग्लोबल। और रीचिंग द पीक, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन। तो हमको एकदम नीचे से शुरू करना होगा, तब हम पीक पर पहुंचेंगे। और एक प्रकार से ये जो प्रयास है, दिस एफर्ट्स बाय मिस्टर अकरम हक एंड हिज फ्रेंड्स, हिज एसोसिएट्स, इज रियली अप्रिशिएटेड। अच्छा है
क्योंकि देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उसके प्रति हमारे युवाओं में, यंगस्टर में एक उत्सुकता जागी है। उसके प्रति उनका एक प्रकार से सीखने का भाव जगा है। और इसलिए भले ही 100% स्टूडेंट तक ऑनलाइन हम नहीं पहुंच पाए होंगे, मे बी 50% भी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन when there was urgency, एक प्रकार की मजबूरी थी, कंपल्सन था, तो देश के अंदर हमारे सरकारी तंत्र के साथ साथ हमारे जो बहुत से प्राइवेट बिजनेस प्लेयर्स हैं, इस फील्ड के टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, अच्छे इनोवेटर्स हैं, उन सब लोगों ने कोशिश की कि वे हमारे एक प्रकार से ऑनलाइन जो एजुकेशन कहलाती है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। और उस एक प्रकार के जो डार्कनेस थी, अंधेरा था, उस अंधेरे में भी कोरोना काल के एक प्रयास किया गया और दैट स्टिल कंटिन्यूज। यद्यपि मैं आजकल देखता हूँ कि जब थोड़ा स्कूल खुलने की बात आई तो बच्चे अपने माता पिता से सीखने के बजाय स्कूल जाना पसंद करते हैं। बच्चों का आग्रह है कि भाई स्कूल भेजो, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि केवल अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ते रहें, लिखते रहें, तो वो जीवन का एक आधा अंग होता है, क्योंकि हम वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। द स्कूल्स don't make individuals, they make the society. They are work in the plural sense. बहुत बच्चे होते हैं, आपस में मिलते हैं, और उसके कारण से एक सामाजिक भाव जागृत होता है। एक नेचुरल इच्छा मनुष्य की रहती है, बच्चों की रहती है। आपने देखा होगा कि मैनी टाइम्स आपके जो चीज पक्षी हैं, बर्ड्स हैं और दूसरे बीस्ट हैं, जानवर हैं, वो भी बहुत झुंड में जाना पसंद करते हैं, साथ जाना पसंद करते हैं, हमेशा अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो स्वाभाविक है कि अल्टीमेट एम तो ये कि कोरोना जाए, बीमारी जाए, पेंडेमिक जाए और हम समाज में मिलकर के स्कूल में जाकर के बच्चे पढ़ें। पर हम लोगों को हर दृष्टि से तैयार होना चाहिए। हम बचपन में हमको हमारे टीचर सिखाते थे कि होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे के लिए आशा करो, अपेक्षा करो, और बुरी बुरी जो परिस्थिति आती है उसके लिए भी तैयार रखो। तो एक प्रकार से ये जो हमारा पुराना डिक्टम है, एक प्रकार से हमारे पुराने लोगों ने, एंसेस्टर्स ने, जो अपने अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद कहा कि होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और इस दृष्टि से देखा जाए तो we could prepare for the worst and not bad but very best। बहुत अच्छी तरह से हम बुरे से बुरे के लिए भी, वर्स्ट के लिए भी हम लोगों ने तैयारी की। एंड पीपल लाइक यू एजुकेटर्स, वी हैव गॉट मच कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। लेकिन आज जब आप इस सम्मेलन कर रहे हैं तो मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यू आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, यू आर ऑल academicians, and you are doing a immense job in spreading this education and adopting new education policy, adopting this online and other digital methods. So I don't think that I have to say much to you. लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग, अभी आपने इसको ग्लोबली बोला है, तो अगर हमको कॉम्पिटेंट बनना है, स्किल्ड बनना है, जो आपने अपना लक्ष्य रखा है, तो उस सब के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कि जब लोकली बोलना है तो लोकल लैंग्वेज को भी अगर हम प्रश्रय नहीं देंगे, हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से तो मोर देन 60% बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बड़ी वेरी पुअर फैमिली से,
पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, और वो एट वन स्ट्रेच इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अडॉप्ट दिस इंग्लिश मीडियम. Maybe those who can afford and those who can send their children in these good schools. Uh, but the poor students, and majority of the students come from the poor family. क्या करोगे उनके लिए? तो उनके लिए शायद ये अच्छा है कि हम लोकल का उपयोग करें, अर्थात जो रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज से उनको पढ़ाना शुरू करें. और जब बच्चा पहले से 5वीं तक आ जाता है, फिर उसको और आप अंग्रेजी पढ़ाइए, जर्मन पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, कितनी चीजें पढ़ा सकते हैं. यदि अर्ली स्टेज में ही, क्योंकि बच्चा घर में मराठी बोलता है, घर में गुजराती बोलता है, घर में तेलुगु तमिल बोलता है, अब एट वन स्टेज उसको आप एकदम वहां से डाइवर्ट करते हैं, तो जितने समय में वो आपके किसी दूसरी भाषा को सीखेगा, उतने समय में अपनी मातृभाषा में अपनी जो मदर टंग है उसमें दुगना सीख लेगा, तिगुना सीख लेगा. और ये कोई बहुत कठिन नहीं है. आप लोग सब विद्वान लोग हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी तरह से प्राइमरी स्कूल से पढ़ा होगा सरकारी, और जिन्होंने 6ठी कक्षा से, मेरे साथ मेरे अफसर हैं वो IAS है, कहते हैं कि हमने तो 5वीं कक्षा तक सरकारी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था, अंग्रेजी 6ठी कक्षा से पढ़ी थी, मैंने स्वयं 6ठी कक्षा से पढ़ी थी. तो यदि हम नीचे पक्के हो जाते हैं, अच्छी चीजें सीख लेते हैं प्राइमरी स्टेज पर, तो मैं सोचता हूँ कि उसके बाद आप जो ही आगे मिडिल जूनियर की जाते हैं, फिर हायर सेकेंडरी जाते हैं, फिर हायर एजुकेशन में जाते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ भी सीखे, कितनी भी चीजें आदमी सीखता जाता है, तो बेस पूरा हो जाता है. पर्टिकुलरली लैंग्वेज एंड मैथ्स, लैंग्वेज एंड मैथ्स में जो 2 अति आवश्यक विषय है, मैथ्स के साथ ही साथ साइंस भी चलती है, तो ये 2 विषयों में यदि हमने बच्चों को ठीक से अगर वो जो हमारा रीजनल लैंग्वेजेस है उनके माध्यम से शुरू किया, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिर देन वी स्टार्ट टू बिकम ग्लोबल. But what is happening today is that mostly, and I think there is a craze for English medium school. Everywhere I go to villages, the rural areas also, the very poor people are there, and they also need some English medium school. I don't know whether the teachers there are very well versed or well read, or whether they can pronounce the words very properly or not. But still, they say that it is English medium school. They cannot even tell them, yes, Madam, you just speak 1 hour per such and such subject. I don't think that the madam or the other teacher will be able to speak in English. But they say that, oh, it is English medium, and our guardians, our parents, and their students there. अरे भाई हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, उससे शुरुआत करो ना. अरे उसमें शुरुआत करोगे तो बच्चे का विकास होगा, फूलेगा फलेगा ठीक ढंग से, और उसके बाद फिर आप उसको इंग्लिश पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए, जर्मन पढ़ाइए, चाइनीज पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, बच्चा सीखेगा आगे. तब तक चूंकि मैच्योर हो चुका है, जो प्राइमरी चीजें हैं वो प्राइमरी चीजें उसने अपने मदर टंग में सीख ली है, क्योंकि डे एंड नाइट अब तो जो स्कूल में वहाँ हॉस्टल में भेज सकते हैं, वो कितने लोग हॉस्टल में भेजेंगे, जहाँ मैंने देखा है बहुत से अंग्रेजी स्कूल के बच्चे होते हैं, 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे मेरे से भी अच्छे अंग्रेजी बोलते हुए देखे मैंने. पर क्योंकि वो इन्वायरमेंट तो ऑल थ्रू वो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं, टीचर भी क्योंकि उनको हिंदी में या दूसरी भाषा में बोलने नहीं दिया जाता है, ऑटोमेटिक है कि वो सीखेंगे. पर जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो थे स्कॉलर्स हैं, तो इसलिए आई थिंक टू बिकम ग्लोबल इट इज बेटर दैट we should think locally also, and locally how our from you may be thinking about in this conference about higher education, degree colleges, degree classes, or postgraduate classes, or even further doctorate classes. But basic thing is that what we call the basic education. The basic education is must be in our regional language. यदि आप हम रीजनल लैंग्वेज को प्रोत्साहित देंगे और उसके माध्यम से फिर स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम ग्लोबल की ओर बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आपका सक्सेस रेट होगा वो कहीं अधिक अच्छा होगा. और हमारे बच्चे तो दुनिया को देना चाहते हैं. मैं कहीं भी जाता हूँ, चाइना जाता हूँ, जापान जाता हूँ, और दूसरे देश जाता हूँ, इधर फ्रांस जाता हूँ, तो सब लोगों का अपनी लैंग्वेज है, उस भाषा में पढ़ते हैं. But apart from that, because English has become almost lingua franca, तो हमारे बच्चे आगे इस काम को तो सीख ही सकते हैं.
और मैंने देखा कि मुंबई के जो ड्राइवर है वो भी जो टूरिस्ट आते हैं उनसे काम लायक अंग्रेजी तो बोल ही लेते हैं, तो वो कोई उससे काम तो रुकता नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि हम जो हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो जिसको इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, जो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप अपना लक्ष्य आप लोगों ने रखा है। तो डिटेल नहीं जाऊंगा, पर जो लक्ष्य रखा आपने अच्छा रखा है। परंतु इफ you can give some importance to this point is that we should start and we should think from locally and then from locally to globally। तो वो मुझे लगता है कि उसमें जो सफलता का रेशियो होगा, रेट होगा, वो कहीं अच्छा होगा। क्योंकि आज एक दुनिया जिस ढंग से बढ़ रही है, उसमें अभी आप कल बोल रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर जो है, इन बहुत चीजें चल रही हैं। अब उन चीजों में अब कोई और एवरीबॉडी कैन नॉट बी इन्वॉल्व, एवरी चाइल्ड और एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग। इसके लिए जो पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट है, जैसे हम लोग देखते हैं, हमने कहा बच्चा एमएससी कर रहा है तो एमएससी में कौन सा उसने विषय लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेना है, फिजिक्स ले रहा है तो फिजिक्स में भी कौन सा स्ट्रीम, उसी स्ट्रीम में भी कौन सा स्ट्रीम, क्योंकि हर एक चीज की एक्सपर्टीज अलग अलग है। तो आज जैसे मेडिकल में मैं देखता हूँ कि छोटी चीजों के लिए अलग से एक्सपर्टीज हो गए हैं, तो वो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए ये लगता है कि हम सब लोग अगर जो आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एंड स्किल, जो हम लोग फ्यूचर के लिए चाहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव निश्चित रूप से जब उसकी बेस मजबूत होगा और उस बेस के मजबूत के कारण फिर आप उसको ब्रॉडर, वाइडर और इस प्रकार की विषयों को पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि बहुत बार मैं जाता हूँ कि मैंने देखा है प्रैक्टिकली, जो इंजीनियर है पूरी आईआईटी से करके आता है, वो बहुत चीजें जानता है, लेकिन बहुत बार वो जो हमारा स्किल्ड लेबर है, वो जो राजमिस्त्री हम लोग बोलते हैं, वो बहुत सी चीजें उसे बताता है क्योंकि ही हैज गॉट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी ही इज नॉट एन इंजीनियर, ही इज नॉट इवन एमएससी बीएससी और आईएससी, लेकिन तू भी बहुत चीजें बताता है क्योंकि इट कम्स थ्रू द एक्सपीरियंस। और उस जनरेशन टू जनरेशन जो काम किया है, उसके एक्सपीरियंस है, उसके पास कुछ चीज है, तो वो जो लोकल उसका ज्ञान है, जो लोकल नॉलेज है उसको, और ये ग्लोबल नॉलेज जो हम अपने किताब के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से ला रहे हैं, उन दोनों का जब कंजक्शन होगा, उन दोनों के जब आपस में मिलेंगे, तो मुझे लगता है उसके माध्यम से आपका जो प्रयास है वो और सफल होगा। और मुझे लगता है कि उसमें आप जो लक्ष्य आप रख रहे हैं उसमें और अधिक का 4 चांद लगेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि जो आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप सफल हो, आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। मैं फिर से भाई अकरम हक साहब को बहुत बधाई देता हूँ, मनी कांग्रेचुलेशन। और मेरा विश्वास है कि पूरे कॉम्पिटेंट, पूरे स्किल्ड आप सब लोग हैं, और इसलिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल गवर्नर जी।